रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए खबरों को देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। 1989 बैच के आईपीएस उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। उमेश मिश्रा एमएल लाठर की जगह लेंगे, वहीं एमएल लाठर को विदाई दी जाएगी। पुष्कर मेले का आज तीसरा दिन है। मेला ग्राउंड में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल, रस्साकशी, वॉलीबॉल और कबड्डी मैच भी शामिल है। कोटा में युवक की सुसाइड मामले में एसएचओ, पुलिसकर्मी सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं मृतक के परिजन देर रात से शव के साथ डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने दबाव में आकर आत्महत्या की है। सुजानगढ़ से पड़िहारा वाया गांव खालिया होकर जाने वाले कटान के आम रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को वापस चौड़ा करके सुगम करवाए जाने की मांग की गई। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के चेयरमैन डुंगराराम गैदर का प्रजापति समाज भवन में स्वागत समारोह किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स, थडी, ठेला व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 करोड़ 13 लाख का ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा चुका है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को हुआ घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट गुट को सीएम गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। सरकार रिपीट कराने पर हमारा फोकस है। बगावत के आरोपों पर मंत्री महेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें नोटिस मिला, हमने जवाब दे दिया, किसी भी सूरत में पार्टी को नुकसान नहीं होने देंगे। राजस्थान से 46,000 मेट्रिक टन गेहूं लैप्स हुई है। अफसरशाही से नाराज प्रताप सिंह खचरियावास ने अधिकारियों को फटकार लगाई। खचरियावास ने कहा कि जनता का गेहूं लैप्स कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। खचरियावास ने ऐसे अधिकारियों की जांच के लिए सीएम को पत्र भी लिखा है। चित्तौड़गढ़ के भाजपा से दूसरी बार सांसद बने एसीपी जोशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद जोशी गले में आई कार्ड डाले एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के दोनों नगर निगमों में 8,200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही है। लिहाजा राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट करार दे दिया है। बारां के केलवाड़ा विद्युत विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता विक्रम मीणा को बूंदी एसीबी की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सचिन पायलट जयपुर दौरे पर है। यहां आवास पर उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने सीएम पर फैसले को लेकर बयान भी दिया है। पायलट गुट के समर्थक और पंचायती राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर गहलोत गुट के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुड़ा ने कहा कि 25 सितंबर को जिस सियासी बवाल के लिए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को नोटिस जारी किए गए थे। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा का बड़ा बयान सामने आया। टोंक दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए सचिन पायलट बेस्ट हैं। सचिन कद्दावर नेता है, लेकिन मुख्यमंत्री तय करना आलाकमान का काम है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में पुजारी गिरिराज शर्मा आत्मदाह मामले में एक और नामजद आरोपी शंकरलाल जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जयपुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। बेटी को जन्म देने वाली महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। परिवार के सामने ही पति ने उसे 3 बार तलाक कह दिया। अब पीड़िता ने पुलिस पे शिकायत कर न्याय की मांग की है। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर थाना क्षेत्र में 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। राजसमंद के थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने बैंक से आते समय बस स्टैंड पर नाश्ता पैक करने के लिए रुकी महिला का बैग छीनकर वो फरार हो गए। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 5 साल के मासूम की रविवार को हुई हत्या के मामले में श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा करते हुए मासूम की मां और मां के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर में अनियंत्रित डंपर ने युवक को पकड़ा है। डंपर के पहिए के नीचे दबकर युवक की मौत। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार है। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,665 लीटर घी को सीज किया। कोटा में खातौली के एमपी बॉर्डर पर जोरदार बवाल हुआ है। खातौली मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सरहद पर स्थित एक पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया और वाहनों में तोड़फोड़ की और जोरदार आक्रोश जताया। रतनगढ़ पुलिस ने नशे की खेप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 70 किलो डोडा पोस्ट और 9,900 नशीली टैबलेट को जब्त किया है।
सदर थाना क्षेत्र के बोरवट से अपने गांव धनपुरा बाइक लेकर एक युवक जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक कार को साइड देने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर साइड के सड़क किनारे जा गिरी। घटना में युवक घायल हो गया। पाली सादड़ी थाना अंतर्गत सुथारों का गुड़ा में स्कूल के पास पुलिया पर अनियंत्रित होकर बस खाई की तरफ लुढ़क गई। बुधवार समय शाम के करीब हुई इस घटना में कोई हताहत होने की खबर नहीं है, वहीं बड़ा हादसा होने से भी टल गया। चाकसू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 12 बोर देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अलवर के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के साथ गैंगरेप के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाने में 17 जून को एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। धौलपुर जिले के देहोली पुलिस थाने के नजदीक राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर 2 बाइकों में आमने सामने बुधवार को भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलताजी में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में मनाए जा रहे ब्रह्मोत्सव का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। करौली में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद करौली द्वारा एक होटल में बैंकर्स की जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता परियोजना प्रबंधक राजेश मीना ने की। अरुणाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए विकास भांबू के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। राजधानी के जवाहर सर्कल पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने शहीद विकास को श्रद्धांजलि अर्पित की। चुरू शहर में नकली खाद्य सामग्री और वस्तुओं का कारोबार फल फूल रहा है। यहां गत दिनों में बड़ी मात्रा में नकली देसी घी पकड़े जाने के बाद अब नकली इंजन ऑयल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सुजानगढ़ की गनोड़ा रोड पर स्थित एसटीपी के लिए नगर परिषद के द्वारा आवंटित जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने पर बुधवार को नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीना के नेतृत्व में परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटा दिए। स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति और 9 सूत्री मांगों को लेकर इकट्ठे हुए। राजस्थान राज्य मंत्री स्तरीय कर्मचारी 11 नवंबर को जयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के गांव राजपुरा पिपरेन में पिता और मामा के झगड़े के बीच में आई 3 साल की मासूम की डंडे की चोट लग जाने के दौरान इलाज के दौरान मौत हो गई। सादुलपुर द्वितीय जाट रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र डांगी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। ग्राम राष्ट्रीय में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के दान की बावड़ी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमानगढ़ में पत्नी और पुत्र की मौत के बाद घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे एक वृद्ध को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और श्रम कल्याण अधिकारी ने संभाला और वृद्धाश्रम पहुंचाया। धौलपुर जिले के बारी कस्बे के पंचायत समिति सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस की संसदीय संचालन समिति के सदस्य और उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलने पर निराशा जताई है। अलवर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फार्म हाउस में युवक का शव मिला। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी खराब मिले। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बनाड़ थाने के पीपली चौराहे नगर क्षेत्र में स्थित एक सूने मकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात का मामला सामने आया। मकान मालिक किसी काम से बाहर गए थे। इस दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ जिले के शिक्षकों के रिक्त पदों वाले सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3000 शिक्षकों की नियुक्ति विद्या संबल योजना के तहत की जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई। धौलपुर में बजरी बंदूक बागी और बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने नकेल कसना शुरू कर दिया। 21 हार्डकोर अपराधियों पर एसपी द्वारा इनाम घोषित कर अपराधियों को पकड़वाने के लिए नंबर भी सार्वजनिक किया गया है। करौली रोडवेज बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय एक परिचालक का हाथ फिसल जाने से बस की चपेट में आ गया, जिससे परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल परिचालक को उपचार के लिए करौली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के चक्कर में अब तक आमजन चक्कर लगाते थे, लेकिन अब जेडीए के मंत्री और विधायक भी चक्कर लगा रहे हैं। क्षेत्र के विकास कार्य को अब तक मंत्री विधायक जरूर चक्कर लगाते दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में से पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं। पहले दिन मेला मैदान में विदेशी सैलानियों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में विदेशी भारी पड़े और स्थानीय खिलाड़ियों को 4-3 से पराजित किया। झुंझुनू के चिरावा थाना क्षेत्र के कायमसर गांव में किशोरी को अगवा करने की साजिश नाकाम करते हुए ग्रामीणों ने युवकों को पकड़कर जमकर पीटा।
हनुमानगढ़ जंक्शन में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार से कुत्ते के बच्चे की कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया। इस संबंध में अधिवक्ता अनिल गोस्वामी ने जंक्शन थाना अधिकारी को परिवाद सौंपकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी है। दौसा एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र शर्मा ने बसपा में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के सहायक अभियंता और एक दलाल को गिरफ्तार किया। टोंक के गांव गुंसी के समीप बकरे से भरा एक पिकअप असंतुलित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में हादसे में 4 लोग घायल हो गए। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने लाखों की नकबजनी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से चोरी के आभूषण कर रुपए भी बरामद किए गए। जालौर जिले से सांचौर नगर पालिका द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने के खिलाफ भाजपा पार्षदों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में जमा पत्रावलियों में समय पर पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। अजमेर के नौसल ग्राम में दलित युवक ने आत्महत्या के बाद 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की बात भी सामने आई। दलित युवक ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अजमेर के क्रिश्चियानगंज थाना में 4 दिन पहले वाल्मीकि समाज की नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा। अलवर में पोक्सो अदालत नंबर 3 की अदालत ने न्यायाधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया। बीकानेर के खाजूवाला में जमीन विवाद को लेकर हुए हमले के बाद युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे और युवक के साथ मारपीट की। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के निर्देश दिए। जिला विशेष की टीम की मीटिंग लेकर उन्होंने मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 7.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 4.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बीकानेर में श्री गंगानगर रोड स्थित मुख्य अनाज मंडी में मूंगफली की 1,50,000 बोरी का ऑक्शन हो गया। इससे किसानों को करीब 30 करोड़ का फायदा हुआ है। भरतपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की तरफ से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। एक स्वयं सहायता समूह द्वारा समाहरणालय परिसर में चाय कैंटीन चलाकर हजारों रुपए कमा रही है। चित्तौड़गढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों से रेडीमिक्स पोषाहार का वितरण किया जाता है और दावा ये कि महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा, लेकिन महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में पोषक तत्व की जगह कीड़े निकल रहे हैं, कंकड़ भी निकलते हैं। जैसलमेर में मोर्टार 81 MMG के धमाकों से भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र गूंज उठा। इन धमाकों की गूंज सीमा पार दुश्मन देशों को बीएसएफ सीधा संदेश दे रहा है कि भारत की ओर आग उठाने वालों को तबाह करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। कोटा में शादी के 4 महीने बाद एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी पीहर गई हुई थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। करौली के गुलाब बाग इलाके में स्थित बड़ौदा बैंक की शाखा में पैसा जमा कराने गए कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष की जेब से 17,500 रुपए पार हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का लड़की अध्यक्ष का जेब तराशते हुए नजर आए। दौसा जिले के बसवा में पानी की गंभीर समस्या है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होते हैं। यहाँ 8 दिन में एक बार पानी सप्लाई का दावा किया जाता है, लेकिन 8 दिन बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। सिरोही के पालड़ी एम कंबल वाले बाबा के पाखंड का पर्दा उठाने के बाद अब बाबा अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरी तरफ नया डेरे डालने के मूड में है। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का इलाज अब बाबा ने बंद कर दिया है। सिरोही में राजस्थान 2022 के विकास पथ पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हो चुका है। इसके साथ ही अब सिरोही के ग्रामीण बच्चे वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को साकार कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हनुमान जी को 511 किलो लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के गरिंडा गांव में एक मां बेटी ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। घर के एक ही कमरे में मां बेटी दोनों के शव मिले। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 15 दिन पहले ब्राह्मण धर्मशाला के पास बाजार से लौट रही महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर भागे बाइक सवार 2 बदमाश आरोपियों को पुलिस ने अनूपगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 14 में टेलीफोन एक्सचेंज के पास पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में महाकाल मंदिर के समीप एक ऑटो ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से राहगीरों ने उसे एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। उदयपुर में एमबी हॉस्पिटल के बाल चिकित्सालय में वैक्सीन लगाने के बाद 2.5 महीने की बच्ची की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उदयपुर के समीप लोसिंग गांव में आबादी क्षेत्र में तेंदुआ देखने से दहशत का माहौल हो गया है। सड़क किनारे कार सवार लोगों ने तेंदुए को विचरण करते देख अपने कैमरे में कैद किया। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के बोड़ामली फला बाबरिया गांव में एक युवक ने अपने घर के पीछे पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने गंदी कुआं गांव में दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को हुई युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर से स्थानांतरित होकर प्रतापगढ़ पहुंचे नवागत कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले डॉक्टर यादव ने गणेश भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने संग्रिया बंद का आह्वान किया है। इस दौरान संग्रिया के मुख्य बाजार में बंद का असर नजर आया और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। अलवर के भिवाड़ी का एक सरकारी विभाग ऐसा है जो रोजाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार के खाते में जमा करवाता है, लेकिन वो खुद ही बिजली विभाग का लाखों रुपए का कर्जदार है। चुरू शहर के अग्रसेन नगर सर्कल के पास चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को 10 वर्षीय नाबालिग नवारिस हालत में घूमते हुए मिला। चाइल्ड लाइन टीम ने रेस्क्यू कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात राज्य की महमदाबाद थाना पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड मामले में चुरू पहुंची, जहां उन्होंने शहर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। महमदाबाद थाना पुलिस की टीम दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर गुजरात ले गई है और रवाना हुई है। चुरू के रतननगर थाना क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। नाबालिग के ताऊ की रिपोर्ट पर रतननगर पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। बांद्रा से हिसार जाने वाली ट्रेन के एसी कोच B4 में एक 35 वर्षीय युवती बेहोश मिली, जिसे सीटीआई आनंद बाला और चुरू एयरपीएफ के महेंद्र चौधरी ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। सांचौर में फर्जी पट्टे बनाने के विरोध में बीजेपी का 3 दिनों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरने में पूर्व विधायक चौधरी भी बैठे हैं। इस दौरान समझाइश के लिए एसडीएम पहुंचे, लेकिन वार्ता फेल रही। जालौर के चितलवाना थाना क्षेत्र में लूणी नदी में मां बेटे के शव मिले हैं। इस मामले में महिला के पीहर पक्ष ने उसके पति पर हत्या कर दोनों के शव नदी में डालने का आरोप लगवाया। युवती के भाई ने चितलवाना थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जालौर में जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसान पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जालोर प्रशासन ने किसानों को नजरअंदाज किया है। झालावाड़ जिले में समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और इसके लिए जिले भर में 13 खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर राजफेड के द्वारा 11 और तिलम संघ के द्वारा 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सोयाबीन और उड़द की खरीद होगी। झालावाड़ जिले के झालरापाटन के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर के निज चौक में ठाकुर जी के श्री विग्रह को विराजित कर गोवर्धन पूजा करवाई गई। झुंझुनू की सदर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने जयवीर गैंग के सरगना जयवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बगड़ पुलिस ने जयवीर और उसके 2 साथियों को कटली नदी क्षेत्र में भड़ौदा सोलाना रोड पर उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले में समर्थन मूल्य की देरी से खरीद शुरू होने पर पहले दिन खरीद केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे। वहीं आड़तियों के यहां मूंग की फसल की बिक्री के लिए किसान जा रहे हैं। झुंझुनू के चूड़ा चौक में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, जिसके आरंभ में कलश यात्रा निकाली गई। पाली अवैध शराब के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिप्स और बिस्किट की आड़ में गुजरात ले जा रही अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त किया है। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। राजसमंद के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में 12 साल से डोडा चूरा तस्करी का फरार आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है।
बारां के केलवाड़ा विद्युत विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। बारां के छबड़ा क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया है।